अपने लोग फाइनली ट्रायंगल्स के पार्ट 4 में आ चुके हैं। आई रिपीट, अपने लोग फाइनली सब कोई ट्रायंगल्स के पार्ट नंबर 4 में आ गए। आज की क्लास का जो सबसे पहला इंटेंशन अपना रहना चाहिए वो है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग समथिंग न्यू, तो अपने लोग अभी तक कर चुके हैं नंबर 1 रिवाइज एंड उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन आप लोग कितना सम कर पाते हैं, आई विल डिसाइड कि अपने आगे बढ़े कि नहीं। हाँ कुणाल बोलिए, डाउट तो बोलिए, सबसे पहले वही कराएंगे। 13 ओके, एक क्वेश्चन आया, वेरी गुड। तो डाउट तो पहले अपने लोग डिसमेंटल करेंगे। आइए क्वेश्चन लिखिए सब कोई। इसमें दो दो पार्ट है, आपका कौन सा पार्ट में डाउट है? मतलब ए और बी दोनों में डाउट है बेसिकली। ठीक है, गॉट इट सर। यही तो 3 पार्ट है क्या? ओके, नहीं कोई इशू नहीं है। आपका ए और बी में डाउट है ना, तो सबसे पहले लिख लीजिए क्वेश्चन एवरीवन। डाउट है ये वाला, डाउट क्वेश्चन है पर बढ़िया क्वेश्चन है। सब कोई लिख लो क्वेश्चन जो बता रहे हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, in the figure given below, comma qx, comma rx, qx, comma rx, r qx, comma rx are bisectors, are bisectors of angle PQR and angle PRQ respectively, and PRQ respectively of triangle PQR, of triangle PQR, of triangle PQR। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ हमारे को, डायग्राम दिया हुआ वो मैं बनाऊंगा अभी, बट ये जो डेटा है वो लिखिए आप लोग। QX RX आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRQ। अच्छा, इसका मतलब समझे, लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब QX इसका एंगुलर बाइसेक्टर है। एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है विधि? एक एंगल को दो इक्वल भागों में काटता है। मतलब मान लो विधि, अगर एंगल PQR 60 डिग्री है मान लो, तो मतलब 30-30 में बट जाएगा बिकॉज ऑफ QX। समझ गए? वैसे ही अगर एंगल PRQ मान लीजिए 80 डिग्री है, कितना है 80, तो ये RX की वजह से 40-40 में बट जाएगा, है ना। ऑफ ट्राइंगल PQR, ऑफ ट्राइंगल PQR। क्या बोला गया हम लोगों को क्वेश्चन में? क्या बोला गया हम लोगों को क्वेश्चन में कि ये चीज है। अब यू हैव बीन टोल्ड कि if XS is perpendicular to QR and XT is perpendicular to PQ and XT is perpendicular to PQ। हाँ जी, XS is perpendicular to QR। परपेंडिकुलर का मतलब है यार 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। और XT परपेंडिकुलर है PQ पे, सेम मतलब 90 डिग्री बनाता है। एंड XT is perpendicular to PQ। देन आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, प्रूफ दैट नंबर 1 डायग्राम बताएंगे अपने लोग। ट्राइंगल XTQ is congruent to triangle XSQ। and number two PX bisects angle P। number 2 PX bisects angle P। PX bisects angle P। PX bisects angle P। डायग्राम हम बता रहे हैं, पहले इतना कॉपी कर लो आप लोग। ऋषभ, आई होप यू कॉपी द क्वेश्चन। बुक है ना, तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग ही लिख ली होगी। ठीक है ना, इधर देखो सर, यहाँ पर जब हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं, बड़ी जब हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये हम लोगों का हो गया P, ये हम लोगों का हो गया Q, और ये हम लोगों का हो गया R। PQR बराबर है। जो डायग्राम दिया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये हम लोगों को दिया हुआ है इस तरीके का डायग्राम, इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पर ये हमें दिया गया है X, ये हमें दिया गया है X। और अब आपसे दो बात किया गया है। पहला बात, XS ये 90 डिग्री बना रहा है, ये ना देखिए, ये S हो गया, ये S हो गया, और ये 90 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पर जो है X से लेकर
टी चला गया, ये टी चला गया, ये टी चला गया, यहाँ पर भी ये क्या बना रहा है सर, 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। यस सर, बातचीत तो क्लियर है। अब आप स्टार्ट करें। एवरीबडी पहले आप लोग जो है इसको समझ लीजिए, इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, करेक्ट। ट्राई कीजिए सबको, फिर वी विल डिस्कस दिस। पहला पार्ट कॉन्ग्रुएंट और दूसरा पार्ट ये। हिंट है कि गिवन कंडीशन से शुरू करो एज यूजुअल। हिंट है गिवन कंडीशन से शुरू करो एज यूजुअल, फिर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। प्रूव दैट px बाइसेक्स एंगल p। अच्छा, px बाइसेक्स एंगल p मतलब यहां पर ये लोग बोले हैं कि मान के चल लो कि ये ज्वाइन हो रहा है px को भी ज्वाइन कर लो डॉटेड। ये डॉटेड हम लोग को ज्वाइन क्यों करना पड़ रहा है अभिनव? अभिनव बात नहीं समझे आप। ये डॉट ज्वाइन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि px बाइसेक्ट करता है एंगल p को, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये बात हमें प्रूफ करना है। क्लियर है ना? क्योंकि हर्ष आप समझो, अगर हर्ष समझो आप, ये एंगल और ये एंगल हर्ष अगर इक्वल है दोस्त, अगर ये दोनों एंगल हर्ष इक्वल है, इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि px p को बाइसेक्ट कर रहा है। कृषभ यस और नो यार? डेफिनेशन का यही तो मतलब होता है, डेफिनेशन का यही तो मतलब होता है ना। यस सर, बात तो सही है। तो ऑल सेड एंड डन, ट्राई कीजिए आप लोग सबको फटाफट। ठीक है सर। सो बुक में कौन सा क्वेश्चन है? ये अगर आपके हाथ में एम एल अग्रवाल है तो ये एक्सरसाइज 10.2 का 13A है। एक्सरसाइज 10.2 का 13A है, अगर आपके पास एम एल अग्रवाल रखा है तो। ठीक है ना? चलिए ठीक है, शैल भी अटैक करते हैं अभी। इधर देखिए सब कोई, आप लोग इधर ध्यान दीजिए सब कोई। सोल्यूशन मिल गया सभी को क्वेश्चन यार, लिखाना हो गया सभी का क्वेश्चन। अब मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनना सबको, ध्यान से सुनिएगा सर। बोलिए। नाउ व्हाट वी आर टेलिंग यू इज, नाउ व्हाट वी आर टेलिंग यू इज पे अटेंशन। इधर देखो, आपको बोला एक्स टी क्यू, एक्स टी क्यू, खाली कायदे से देखो। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, मेजोरिटी क्वेश्चन तभी खत्म हो जाता है जब क्वेश्चन को ध्यान से देख लें अपने लोग। मतलब ये देखो, ये एक्स टी क्यू दिख रहा है आप लोगों को, और ये एक्सेस क्यू दिख रहा है आप लोगों को, हाँ या ना बोलो। ये हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? शांति से बात को समझो। देखो, सुन रहे हो ना? आज इन दोनों में ये साइड तो कॉमन है, नहीं समझे बात? आज ये ट्राइंगल आप देख रहे हो और ये वाली ट्राइंगल आप देख रहे हो। मेरे को कहीं नहीं जाना, अपने को कुछ नहीं करना, क्लास में एक सम करके जाए, वेरी गुड। सुनो बात, एक्स क्यू कॉमन है, हाँ ना बोलना है? तो इसका मतलब अगर एक्स क्यू कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में पहला भाग कॉमन हो गया, भूल जाओ, छोड़ दो। तीन चीज चाहिए, उसमें से एक चीज खत्म। दूसरी चीज अगर आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये 90 दिया हुआ है। हेलो, ये इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री? अरे भाई, ये अगर 90 है, सब समझो बात, अगर ये 90 डिग्री, एवरीबडी गॉट टू पे अटेंशन, है ना? यस सर बोलिए। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 है। कारण इधर देखो क्यों सर, लेकिन 90 तो ये दिया हुआ है। अरे विधि, एक एंगल, एक लाइन पे एंगल कितना बनता है बताइए? एकदम सही। तो यार विधि, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा ना। इसका मतलब ये और ये दूसरी सिमिलैरिटी, मतलब दो चीज इक्वल हो गया। और तीसरा बात, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, वेरी गुड,
नन दिस पॉइंटिंग आउट कि क्यूएक्स दिया हुआ है एंगुलर बाइसेक्टर है। क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब काशवी क्या हुआ? ये वाला एंगल, यशस्विनी क्या हुआ? ये वाला एंगल, राशि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। क्यों? वो मैं लिखूंगा क्योंकि लिखा हुआ है QX इज द बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर। और ये लिखना कैसे अमन समझिए। अमन ये वाला एंगल को TQX बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमेशा अमन जिस एंगल का बात करते हैं वो बीच में रखते हैं। वैसे ही TQX इक्वल्स टू XQS इक्वल्स टू XQS। TQX इक्वल्स टू XQS। कुणाल क्लियर है क्या? अभिनव क्लियर है क्या? बताइए सर। ऑनलाइन वालों यहां तक चमका क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा सभी को। ओके आयशा, यश हैव कंफर्म। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? ओके रौनक, ऑलराइट ग्रेट यार। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, है ना? इधर पे फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए सब कोई। फिर से बता दे रहे हैं, पे अटेंशन प्लीज। इधर देखिए, ये एंगल है, ये एंगल है 90। ये एंगल कितना है बोलिए? 90। ये है 90 और ये कितना है बोलिए? 90। ये दोनों ट्रायंगल को एवरीवन मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग मत लिखना। T1 और T2 ट्रायंगल में आप लोग समझो, QX कॉमन है, दिख रहा है नंबर 1, तो मतलब QX इक्वल टू QX कॉमन साइड। दूसरी बात, ये 90 और ये भी 90। और तीसरी बात, क्योंकि QX बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि QX दैट्स राइट। इसका मतलब जो TQX है, मतलब ये वाला पार्ट Q का इक्वल है XQS से, यानी कि Q का। आई होप क्लियर है। चलिए अब लिखते हैं हम लोग, ना मेहनत चालू करते हैं। देखिए, इन ट्राइंगल XTQ एंड ट्राइंगल XSQ, XSQ, XTQ एंड XSQ, XTQ एंड XSQ। देखिए, पहला बात, QX इज कॉमन। बोलो बोलो, QX इज, मतलब मैं लिख सकता हूं QX इक्वल्स टू QX। कॉमन हो गया, हाँ या ना बोलो? यस और नो प्लीज। फिर देखो 90 वाला बात बता रहे हैं, इधर देखो, एंगल XTQ, इधर देखो विधि, ध्यान से सुनना आप बात को। विधि ये वाला बात, XTQ दिख रहा नहीं दिख रहा विधि आपको? यस सर, इक्वल्स टू एंगल ये रहा XSQ। क्या? XSQ। बोथ आर कितना है? 90 डिग्री। बोथ आर कितना है? 90 डिग्री। तीसरी बात, कुणाल अपने लिख रहे हैं, रौनक अपने लिख रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में, मुझे याद है, मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट एंगुलर बाइसेक्टर का था, जिसमें मैंने बोला कि एंगुलर बाइसेक्टर का भैया काम ही होता है इक्वल एंगल्स में बांटना। काम ही होता है इक्वल एंगल्स में बांटना। तो फॉर दैट लॉजिक, या बिकॉज ऑफ दैट लॉजिक, अपने लिख सकते हैं एंगल एक्स क्यू एस इक्वल्स टू एंगल एक्स क्यू टी। यस और नो? रीजन अपने को देना होगा, सिंस QX इज द एंगुलर बाइसेक्टर, सिंस QX इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ PQR, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, क्योंकि QX जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। इतना कॉपी कर लो आप लोग, इतना कॉपी कर लो आप लोग। कर लिया सर? इसका मतलब मैंने क्या यूज किया, इधर ध्यान दें, तो दो एंगल की मदद ली और एक साइड की मदद ली, यानी कि एंगल एंगल साइड। देयरफॉर अपने लिखेंगे ट्राइंगल क्यू टी एक्स एक्स टी क्यू, आई मीन ट्राइंगल एक्स टी क्यू is basically congruent to triangle XSQ। रीजन है AAS, यानी एंगल एंगल साइड, यानी कि एंगल एंगल साइड। ठीक है सर?
हो गया ना बात, बताइएगा भाई। अच्छा, अब मैं यहां से ना, देखो जब दो चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम लोग कुछ भी उससे निकाल सकते हैं, कुछ भी बात उससे निकलवा सकते हैं। यस और नो बोलना प्लीज। यस सर यार, कुछ भी बात आप बोल सकते हो, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक कंक्लूजन लेके निकल रहा हूं, क्यों मन में आएगा, क्यों ये कंक्लूजन, क्यों अभी आप लोग के मन में आ जाएगा, तो थोड़ा सा धीरज रखिएगा, खाली सुनते चलिए। मेरा कंक्लूजन है, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना, मैं बोलता हूं कि एक्स और एक्स टी मेरे लिए इक्वल है। एक्स एस बोलो बोलो क्या, एक्स एस और एक्स टी मेरे लिए इक्वल है, कारण कि मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो बाय सिंपलिसिटी, बाय सिंपलिसिटी। हाँ, ये मन में क्वेश्चन आता अगर हम आपकी जगह रहते, ये आप क्यों लिया, आगे काम आएगा का, आगे काम आएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले किए हैं जहां पे पहले का लिया हुआ सिंपलिसिटी अगले पार्ट में हेल्प किए अपने में। तो आप लोग अगर ध्यान देंगे, अपने लिख सकते हैं देयरफॉर एक्सेस इक्वल्स टू एक्स टी बाई द रीजन ऑफ सीपी सीवी। इतना लिख लीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है क्या, अब हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ये जो x है ना, ये x है ना एवरीबॉडी, ये जो x है ना, यहां से एवरीबॉडी, ये जो x है यहां से मैं एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर। ये नाम है z, क्या नाम है इसका, z। और ये रहा देखो परपेंडिकुलर। यस और नो, तो हम लोग लिखेंगे, एक सेकेंड रुकिए, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, xz is drawn perpendicular, xz is drawn perpendicular, perpendicular मतलब 90 डिग्री बनाता हुआ टू पी आर, टू व्हाट, टू पी आर, टू पी आर। क्यों, वो बात का बात। देखिए आज हम लोग स्ट्रेट अवे अच्छा क्वेश्चन से ही शुरू किए हैं। xz is drawn perpendicular to बोलिए पी आर, तो अगर लिखा हुआ है xz is drawn perpendicular to PR, इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में xz is perpendicular to PR। बराबर है क्या एवरीबॉडी, यस सर, कॉपी कर लो इतनी बात आप लोग। हाँ वो ठीक है चलेगा, समझ में आ गया एवरीबॉडी। यस सर, लिख लिया सर हम लोगों ने, लिख लिया सर हम लोगों ने। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं दो ट्रायंगल पिक किया है ना, सेम तरीके से जैसे ये दोनों किया, वैसे मैं कृषभ कौन सा दो ट्रायंगल पिक किया, ये देखो T3 और T4। अब मैं इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट सेम लॉजिक से बोल सकता हूं, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट में। सर व्हाट सेम लॉजिक, सेम लॉजिक का मतलब है देखो XR कॉमन है, बोलो बोलो XR कॉमन है। अच्छा, ये भी 90, ये भी 90। एक मिनट सुनिए ना, इधर ध्यान दीजिए, ये 90, ये 90, ये वाला साइड कॉमन है या ना, और साथ साथ में हमें दिया हुआ है RX। क्या लिखा है, अरे भाई RX एक एंगुलर बाइसेक्टर है, RX है मतलब ये समझ गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, हाँ या ना। बट मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी अगर आप कुछ रूल्स बना रहे हो और सेम रूल अप्लाई होगा तो क्या दोबारा लिखने का जरूरत है क्या, नहीं, आपने खाली सिमिलरली लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सिमिलरली, दोबारा नहीं करने का दरकार है। तो आपने क्या लिखा, बात समझिए, आपने लिखा एवरीबॉडी सिमिलरली, ये जो दोनों ट्राइंगल है एक्स एस आर और एक्स जेड आर, सिमिलरली ट्राइंगल एक्स एस आर is congruent to triangle XZR. XSR is congruent to triangle, बोलो बोलो, XZR. XSR is congruent to triangle XZR. रीजन वही सेम लिखना अपने लोग को, एंगल एंगल साइड। ये खास बात है, फर्स्ट टाइम हमने इतना बढ़िया से प्रेजेंट कर दिया कि अब एग्जामिनर विल नॉट पनिश अस फॉर नॉट राइटिंग इट अदर अगेन एंड अगेन। बराबर है एवरीवन। इससे मैं क्या कंक्लूजन लेके निकला अभिनव, अभिनव मेरा अब कंक्लूजन आया, दोस्त सुनना अभिनव, कि ये जो एक्सेस है, क्या बोलो, एक्स एस दिख रहा आपको, और ये जो एक्स जेड है ये लोग भी इक्वल है बाई सिंप्लिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन में याद है मैंने क्या किया था, एक्स टी को और एक्स एस को इक्वल बताया था, याद है, देख लो। अब यहां से मैं क्या उठा रहा हूं बोलो,
एक्स एस और एक्स जेड भी बाई सीपीसीटी इक्वल एक्स एस इक्वल्स टू एक्स जेड बाई सीपीसीटी। हाँ सर, मैं खाली ये बात अग्री करता हूं, ये सीपीसीटी वाला पार्ट आपको क्यों काम आ रहा है वो बात का चीज है, वो बात का चीज है। ठीक है क्या? यस सर। अब मैं एक बात बोलूं क्या आप लोग को, इधर ध्यान देना। हेलो एवरीवन, जब फर्स्ट प्रूफ लिखा उससे क्या निकल कर आया था बोलो? एक्स सी इक्वल्स टू एक्स टी, यस और नो? राशि दूसरा वाला से क्या निकल कर आया? एक्स एस इक्वल्स टू एक्स जेड, बोलो बोलो, एक्स एस इक्वल्स टू एक्स जेड। तो अगर मैं सारी बातों को जोड़ू, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एक्स एस इक्वल्स टू एक्स जेड इज इक्वल्स टू। अब देखो, अगर एज एन एग्जामिनर मेरे को एक क्वेश्चन सेट करना था तो मैं भी ये भी सेट कर सकता हूं, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट ये काम आएगा अभी, बट ये अभी आगे काम आएगा। क्लियर एवरीवन? अरे क्योंकि नंद आप सोचो ना, एक्स और एक्सएस और एक्स टी एक बराबर है, एक्सएस और एक्स जेड एक बराबर है, तो इसका मतलब भाई एक्स टी और एक्स जेड भी तो सेम ही होगा ना, वही तो लिखवाया आपने। ऑनलाइन वालों आई होप क्रिस्टल क्लियर है प्लीज। हाँ जी सर, वेरी गुड, एकदम रिलैक्स। काम क्या आ रहा है वो नहीं पता। अभी देखो, हम लोग का जो जर्नी है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है यहाँ पर। कारण क्यों बोल रहे हैं हम, ये बात सुनिएगा आप लोग एवरीवन, कि यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, हम लोग पहले देखो T1 T2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, T3 T4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अब आपको दिख ही कितना ट्रायंगल रहा होगा, और दो नहीं बताए कौन सा, T5 और T6, T5 और T6, यानी कि एक हो गया XPT और एक हो गया XPZ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? फिर से XPT और बोलो XPZ। अच्छा, स्टूडेंट लोग बोलता है सर ट्रायंगल में बीच में P लिखना जरूरी है क्या? नहीं, ट्रायंगल का नाम में कुछ भी बीच में लिखो, मतलब जैसे हम XTP बोलेगा तो भी यही ट्रायंगल है, हम अगर XPT बोलेगा तो भी यही ट्रायंगल है, हम अगर TXP बोलेगा तो भी यही ट्रायंगल है, हम अगर PXT बोलेगा तो भी यही ट्रायंगल। क्रिस्टल क्लियर है एवरीबॉडी? यस। तो मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल TXP एंड ZXP, इन ट्रायंगल TXP and triangle ZXP, in triangle TXP everyone, in triangle TXP and triangle ZXP everyone, बोलो बोलो क्या? TXP, बोलो बोलो क्या? TXP और ZXP, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर सबसे पहला बात, अब मैं क्या करने चला हूं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। क्या करने चला हूं? तो पहला बात PX इज कॉमन, बोलो बोलो क्या? क्या बोलो बोलो? अब इधर सुनो, हेलो, जो लोग मेरे को पूछ रहे थे ना उस समय सीपीसीटी क्यों लिया, उस समय सीपीसीटी क्यों लिया, XT और XZ इक्वल, हाँ ना बोलो? अरे इस दोनों ट्रायंगल में भाई, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में XT और XZ इक्वल है कि नहीं? ये तो तभी प्रूव हुआ ना जब मैंने एक्सेस XT किया, एक्सेस XZ किया, तब जाके सोचो XT और XZ इक्वल है। मतलब अगर वो दोनों ट्रायंगल्स का सीपीसीटी में नहीं निकालता तो तीसरे ट्रायंगल प्रूफ का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ आया नहीं आया? बात समझ में? मतलब XT और XZ यानी कि ये दोनों जो है मेरा, दूसरा बात हो गया गाइस जो हम लोगों को दिया हुआ है इक्वल, और तीसरा बात तो बहुत आसान, इधर देखो ये 90, एवरीबॉडी आंख खोल के, ये अगर 90 है तो ये भी, और ये अगर 90 है तो ये भी, तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स अपना क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। अब अगर आपका दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब एवरीबॉडी अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, रुको, तो भाई सीपीसीटी, क्या मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता सकता हूं, हाँ या ना? yes, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मतलब पीएक्स क्या हो गया? एंगुलर बाइसेक्टर। समझ आया क्या? तो अब ये होता है हायर लेवल क्वेश्चंस, और जो प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं से बनेगा। कुणाल क्लियर है आपको? वेरी गुड सर। नन क्लियर है पीछे? वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अभी समझिए सर, इन बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल, सुनना सबको, रुको,
रुक जाओ, सबको सुनना। पहला बात पी एक्स इज कॉमन, बोलो बोलो क्या, सुनते चलो, देखो नहीं समझ में आया पूछ लेना। पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स कॉमन है, पहली बात, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इधर ध्यान दीजिए। दूसरी बात है एवरीवन, आप लोगों को मालूम है क्या कि सर एक्स टी और एक्स जेड क्या है, इक्वल, इक्वल है। एक्स टी और एक्स जेड क्या है, अभिनव ये कैसे आया, ये रहा देख लो, एक्स एस इक्वल टू एक्स जेड तो एक्स टी इक्वल टू एक्स जेड, क्लियर है। तो यानी कि ये अपने लोग का आ गया एवरीबॉडी, एक्स टी इक्वल्स टू एक्स जेड, प्रूफ अबव, लिखेंगे क्या बोलो, प्रूफ अबव, बराबर है हर्ष। और फाइनली मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, एंगल पी टी एक्स, बोलो बोलो, एंगल पी टी एक्स और एंगल पी जेड एक्स क्या है, इक्वल। तो एंगल पी टी एक्स इक्वल्स टू एंगल पी जेड एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पर हमने यूज किया दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एवरीबॉडी, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एवरीबॉडी, ट्रायंगल TXP is congruent to triangle ZXP, ZXP, ZXP। सर लेकिन इसका रीजन क्या है आपका, इधर पे देख लेते हैं अपने लोग, दो साइड है एक एंगल है, क्या आपका 90 के अपोजिट वाला यूज हुआ क्या, हाँ हुआ, देखो ये 90 है, यस और नो, अभिनव ध्यान दे भाई, कॉपी करने पे फोकस कर रहा है, ये 90 है, ये 90 है अभिनव, ये दोनों का सामने वाला भी तो इक्वल है, मतलब हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, तो हम लोग रीजन देंगे आर एच एस, क्या रीजन देंगे, अब सुनो एक मिनट, एक मिनट सुनो, आर एच एस, तो भाई सीपीसिटी हम लोग क्या बोल रहे हैं अमन, हम लोग भाई सीपीसिटी अमन ये बोल रहे हैं कि ये जो एंगल आपका टी पी एक्स है और ये जो एंगल जेड पी एक्स है, बेसिकली ये वाला एंगल इक्वल है, यानी टी पी एक्स इक्वल्स टू जेड पी एक्स है, भाई सीपीसिटी, भाई सीपीसिटी एंगल टी पी एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड पी एक्स बाई सीपीसिटी, देयरफॉर, अब ये दोनों एंगल अच्छा समझ लीजिएगा, हम लोग को प्रूफ करना था कि एंगुलर बाइसेक्टर है पी एक्स, अरे भाई एंगुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है, सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एंगुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है, काम होता है इक्वली एंगल में बांटना, क्या काम होता है बोलो, इक्वली एंगल में बांटना, तो भाई ये जो पी एक्स है ये दोनों को इक्वल ऑलरेडी कर तो रहा है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं hence px is the angular bisector, therefore px is the, therefore px is the, कौन जिनका बच्चा, px is bisector of angle, everybody pay attention, तो अपना हो गया px is bisector of angle, क्या लिखा हुआ है एंगल p, एंगल p, तो अपने लोग लिखेंगे px is bisector of angle p, खत्म हो गया बात रूल। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है, देखो जैसे ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पता टॉफी देने वाला क्वेश्चन था, कारण कि पहला पार्ट स्टूडेंट देख के एकदम जोश में आ गया, स्टूडेंट्स लोग पहला पार्ट देखते ही है ओ माय गॉड ये तो मजाक है, बट ये क्वेश्चन जानबूझ के ये पहला पार्ट दिया कि नेक्स्ट में आपका कंफ्यूजन क्रिएट, यार पहला पार्ट तो हो गया सर, ये सेकंड पार्ट सही है क्या, यू विल हैव टू रीथिंक दिस, इस समय ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिस किया हुआ, ये सम को दोबारा कीजिए, ऐसा सम को दोबारा कीजिए, इज ऑल आई एम गोट टू से, चलिए कॉपी कर लीजिए, ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर एवरीवन, वेरी वेरी गुड यार, कॉपी कर लो, यहाँ पे आई थिंक बाकी रहा हो, कुणाल आपका डाउट था, आई बिलीव खत्म, यही था क्या पार्ट वन, और पार्ट टू भी, ओके टू भी करवा देते, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हो गया इतना कॉपी सभी का,
हाँ जी, क्वेश्चन लेट्स सी क्या लिखा हुआ है हमारे पास। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, ये मेरे को सेकेंड पार्टी मिला है उसका, पर जिनके पास नहीं है लिख लो आप लोग फटाफट। क्वेश्चन है 13 का बी, इन द फिगर गिवन बिलो AB is parallel to DC, AB is parallel to DC, and angle C equals to angle D, and angle C is equals to angle D. क्या लिखा है हमारे पास? Prove that number 1 AD equals to BC, number 2 AC equals to BD. क्लियर है क्या एवरीबॉडी? यस सर। और आप लोग जो है इस डायग्राम को कॉपी कर लीजिए, ये रहा आपका डायग्राम। ये रहा डायग्राम। यस, ये दिया हुआ है हमारे को, C इक्वल टू डी दिया हुआ है, मतलब ये एंगल्स, ये C हो गया, ये D, ये दोनों इक्वल दिया हुआ आपको। ये बोला गया ये A है आपका और ये B है आपका, बराबर एवरीबॉडी? यस सर। हर्ष बराबर है दोस्त? यस सर। चलो ट्राई कर लो आप लोग यार फटाफट, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर बात करेंगे सर। राइट आउट एवरीबॉडी। ट्राई कर रहे हैं, आई बिलीव एवरीबॉडी। चलिए बातचीत करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी जो है बढ़िया क्वेश्चन है, नॉट द वन विच इज वेरी इजी। इधर देखो सर, इन द फिगर गिवन बिलो AD इक्वल्स टू BC और AC इक्वल टू BD। देखो एक चीज समझो, हेलो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है AD और BC प्रूफ करने का जब तक आपको ट्रायंगल नहीं दिख रही है। सब लोग यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल दिख रहा है क्या? कोई ट्रायंगल नहीं दिख। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, लिखिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, अब मैं दो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ एवरीवन। पहला मैंने एक लाइन बनाया AE जो कि परपेंडिकुलर है CD पर। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री बना रहा है, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं।
और दूसरा दूसरा जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दूसरा जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सही है, जो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो है बी, यहाँ पे आपका ए ई लिख लो और यहाँ पर आप लोग जो है बी एफ लिख लो, है ना, बी एफ परपेंडिकुलर, एवरीबडी बी एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, बी एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, बी एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो यानी कि हम लोगों का हो गया बी एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। कॉपी कर लो सबको। लिख लिया क्या? अब मैं बोला इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ, क्योंकि अब सम, समझो अब सम आगे बढ़ सकता है एटलीस्ट। एंड ट्राइंगल बी सी एफ आया ना? कृषभ आप मेरे को बताओ, ये ट्राइंगल है, खाली कृषभ का नाम लिया हो तो कृषभ बोलेगा। कृषभ आप बताओ इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज क्या कॉमन दिख रहा है या बराबर दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? एंगल डी और एंगल सी इक्वल है, दैट्स राइट। नन दूसरा चीज, दोनों राइट एंगल है, क्या बात है नन, पढ़ने लग गए हो आप, गुड। ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब हो गया, आप लोग लिख सकते हो एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए सी एफ, गिवन है ये बात। और दूसरी बात हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल बी एफ सी इक्वल टू, बोलो बोलो कितना, 90 डिग्री। कितना बोलो बोलो, 90 डिग्री। बराबर है बातचीत, यस और नो? अरे भाई अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो, एक और बात आप लोग सब बता सकते हो, बोलो क्या सर? ए ई और बी एफ इक्वल हो, क्योंकि ए बी फाइनल पीस। वेरी गुड, क्या बात है, ए ई और बी एफ इक्वल होगा, बोलो बोलो ए ई और बी एफ। मेजोरिटी लोग को समझ नहीं आया, खाली मुंडी हिला है। आइए मैं आपको समझाता हूं, छोड़ दो सब बात। रेलवे ट्रैक तो कभी ना कभी देखे होंगे, रेलवे ट्रैक पैरेलल भागता है। यशस्विनी आप ये देखो, ये एक रेलवे ट्रैक पैरेलल भाग रहा है। पैरेलल का मतलब क्या होता है यशस्विनी, ये लोग कभी भी मीट करेगा क्या? नहीं। अब यशस्विनी यहाँ पे आपने एक लकड़ी रखा, ठीक है, जो इन दोनों को ज्वाइन करे, और यहाँ भी एक लकड़ी रखा। तो यशस्विनी ये बताओ, अगर दोनों ट्रैक्स पैरेलल है तो ये दोनों लकड़ियों का लेंथ अलग हो सकता है क्या? यही बात तो भी चल रहा है कि अगर ये दोनों ट्रैक्स पैरेलल है तो ये दोनों जो लकड़ियां हैं ये भी तो इक्वल होगा। इसका मतलब एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, नहीं समझे? AB और DC के बीच में एक डिस्टेंस है AE, और AB और DC के बीच में एक डिस्टेंस है BF। अरे दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस अलग हो सकता है क्या? यस और नो? तो लिखो ऑल्सो, ऑल्सो, ऑल्सो AE इक्वल्स टू BF। रीजन है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, distance between parallel lines are equal, everybody, distance between parallel lines are equal। डाउट क्वेश्चन करवा रहे हैं, हाँ या ना बोलो? Therefore अब आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दो एंगल हमने यूज किया है और एक साइड यूज किया हमने, यस और नो? तो एंगल एंगल साइड क्या बोलेंगे भाई, आरएचएस तो हो भी नहीं सकता ना, एंगल एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ADE is congruent to triangle BCF by एंगल एंगल साइड, यस और नो अभिनव? अब अभिनव आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले कॉपी कर लीजिए इतना। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर यहां तक? ओके वेरी गुड, वेरी गुड। सब कंफर्म करना, देखो डाउट आया बिंदास बोलने का है, बट कंफर्म करना है सभी। अब आप लोग इधर देखो, आज आप लोग को पता है यार, कम ऑन, ADE है और इधर BCF, ADE है और BCF। इसका मतलब आप लोगों को क्या पता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बाई सीपीसीटी AD इक्वल्स टू, क्योंकि देखो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को तो प्रूव किया ना, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल का पार्ट्स को मैं इक्वल लिख सकता हूं। देयरफॉर AD इक्वल्स टू BC बाई CPCT। तो AD इक्वल्स टू BC बाई CPCT बाई
सीपी सीडी। ठीक है सर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इधर देखो, हमेशा पार्ट के हिसाब से देखो, AD इक्वल टू BC तब था, तब मुझे पता है कि मैं यहीं पे यहीं का यहीं कर दूंगा, बात हो जाए। बराबर है एवरीवन? यस सर। अब इधर देखो, हेलो, क्वेश्चन ही चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, इधर देखो, प्रूफ क्या करो, AC इज इक्वल टू BD। अरे भाई एक बात बताओ, मतलब बेसिकली क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, AC और BD प्रूफ करो इक्वल, इसका मतलब पहले हम लोग को AC और BD को क्या करना होगा, ज्वाइन। लोग पूछते हैं पता कैसे लगता है, ये देखो इससे पता लगता है, जब प्रूव ही करने बोल दिया तो मतलब ज्वाइन करने में क्या हानि है, ये लोग ज्वाइन कर दिए, AC, समझ आ रहा है, और वैसे ही ज्वाइन कर दिए हैं BD। क्लियर है क्या, लिख लो सब कोई। ज्वाइनिंग AC एंड BD हो गया क्या, ज्वाइनिंग कंस्ट्रक्शन जब आप अलग से कुछ परपेंडिकुलर बनाते हो, जस्ट दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दिए तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा। अब इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, पे अटेंशन, इधर देखिए, आप लोग को ट्राइंगल ACD दिख रहा है क्या सबको, हाँ ना बोलना, हाँ सर दिख रहा है, ट्राइंगल ACD, और एक है ट्राइंगल बोलो BCD, एक है ट्राइंगल ACD और एक है ट्राइंगल बोलो BCD, यस और नो। फिर से देख लो, ये रहा ट्राइंगल ADC और ये रहा ट्राइंगल बोलो BDC, यस और नो। फिर से देख लो, ये रहा ADC और ये रहा BDC, देख लो, इन ट्राइंगल ADC and triangle BDC, in triangle ADC and triangle BDC, क्या बोला हमने, इन ट्राइंगल ADC एवरीवन एंड ट्राइंगल BDC, बराबर है क्या, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC। ठीक है सर। अब हम लोग को कुछ मालूम है तो वी विल फाइंड आउट, इधर देखो, इधर ध्यान देना, एंगल देखो, एंगल ADC, ध्यान देना, नहीं ध्यान दे रहे हो, मैं ना दोनों ट्राइंगल को कायदे से हाईलाइट करता हूँ आपके लिए, खाली दोनों ट्राइंगल को, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ट्राइंगल देखना सीख गया वो चैप्टर सीख गया। ADC, ये देखो, ये हो गया, ब्लू दिख रहा है आप लोग को, ये एक ट्राइंगल है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, और ये एक ट्राइंगल है, देखो बेटर दिख रहा है आप लोग को, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अरे आप लोग समझो, शांति से सुनना, अभिनव ध्यान से सुनना भाई, आज ADC के अंदर, रौनक ध्यान दे, रौनक ये जो ADC है, रौनक ये जो ADC है, रौनक अनम्यूट करके बताना, ये ADC में एंगल D है, हाँ या ना बोल रौनक, हाँ सर। और वैसे ही रौनक ये BCD के अंदर पूरा का पूरा एंगल C है, हाँ या ना बोल, हाँ हाँ सर। तो मतलब पहला पॉइंट इक्वल हो गया, हाँ या ना बोल, हाँ सर। वेरी गुड। तो ये हो गया पहला चीज, एंगल ADC एंड BCD में, हाँ, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, गिवन है विधि, ये बात गिवन है, लिख लो इतनी बात, लिख लो इतनी बात। कुणाल आपको समझ आ रहा, आप ही का डाउट था दोस्त। दूसरी बात, हेलो एवरीबॉडी, दूसरी बात आप लोग देखो, अभिनव ध्यान देना, आपको AD दिख रहा है और BC दिख रहा है, हाँ या ना, फर्स्ट पार्ट में आपने इक्वल प्रूफ कर रखा है दोनों का, हाँ या ना बोलो, तो मतलब ये AD और BC क्या हुआ बोलो, इक्वल हुआ, एंड लेट अभिनव आंसर, नोबडी एल्स विल आंसर, AD इक्वल टू BC प्रूव्ड अबव, और कोई आंसर नहीं करेगा। अभिनव आप देखो, आपको दो ब्लू ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, अभिनव इसमें दो चीज हम लोग प्रूफ कर लिए दोस्त, एक ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, एक ये साइड इक्वल टू ये साइड। अभिनव, खाली अभिनव, तीसरा बात आइए आप क्या हो,
गलत होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पनिशमेंट थोड़ी है। सोचिए, कोई और आंसर नहीं भूल से भी अटर करेगा। फिर से अभिनव बोल देता हूँ, डियर ये एक ब्लू ट्रायंगल है, हाँ या ना अभिनव, ये एक ब्लू ट्रायंगल है। अभिनव उसमें ये और ये इक्वल हो गया ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और क्या? आप बोलिए दोनों ट्रायंगल में और क्या दिख रहा है? अगर अभिनव हाँ बोलो, उठ पटांग बोल रहे हो, मतलब अभिनव प्रैक्टिस जीरो है, जीरो प्रैक्टिस है। क्लास में हर कोई जानता है, इसलिए मैं आप ही से पूछ रहा हूँ केवल। कोई को भी मैं रैंडमली पूछूंगा, सही बोलेगा। आंख खोल के देख, हाँ बाहर बाहर निकल, बाहर 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 फटाफट बाहर, और ट्रायंगल पे जा। पीटेंगे नहीं, चिंता मत करो, ट्रायंगल पे जाओ, ट्रायंगल पे जाओ। फिंगर से, फिंगर से दोनों ट्रायंगल्स पे अपना फिंगर मूव करो, ठीक है ना? यू विल गेट योर आंसर। ट्राई करो। हाँ आप करो ना, हाँ जाओ, हाँ जाओ। ये एक ट्रायंगल, वेरी गुड। दूसरा पे मूव करो। कुछ नोटिस किया? क्या नोटिस किया? वो तो ठीक बोले, बीसी और एडी इक्वल है, बट जब तुम अपना फिंगर मूव किया होगा दोनों ट्रायंगल्स पे, एक चीज आपको नोटिस में आओगा। फिर मूव करो एक बार दोनों में, हाँ धीरे, हाँ क्या नोटिस किया? हाइट तो है नहीं भाई, इसमें हाइट रहेंगे ना, हाइट हाइट का है। हाइट तो कौन सिखा के भेजा है? तुम तेरा फिंगर मूवमेंट को तुम नोटिस कर कि फिंगर मूवमेंट कहीं रिपीट हो रहा है क्या दोनों ट्रायंगल में? कौन दोनों? अपना फिंगर सुनो, ध्यान से सुनिए। हाँ क्या बोला? बस जा। दोनों में डीसी है कि नहीं है? हम यही बोला ना कि सीखना तो पड़ेगा भाई। दोनों में डीसी है कि नहीं है? डीसी कॉमन, डीसी इज कॉमन, यस और नो? तो डीसी इक्वल टू डीसी, ब्रैकेट में कॉमन, हाँ या ना बोलो? यस सर। therefore triangle ADC is congruent to triangle BCD बाई साइड एंगल साइड, क्योंकि दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल टू, ये हो गया साइड एंगल साइड। कुणाल यस और नो डियर? और कुणाल भाई सिंप्लिसिटी अब आप लिख लो। देखो अभिनव ध्यान दो भाई, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो इस ट्रायंगल का पार्ट है अभिनव AC, और इस ट्रायंगल का पार्ट है BD। यही तो इक्वल प्रूव करना था, हाँ या ना बोलो? therefore AC equal to BD by CPC। I know I am going very slow, and I told before starting this chapter I will go very slow। मेरे को बोलो 6 क्वेश्चन करवा देगा इस क्लास में, बट फिर तुम इतना अच्छे से जो घुस के समझ रहा है नहीं सीख पाएगा। और ज्योमेट्री डिमांड्स कि आप स्लो हो। जब मैं फाइनेंशियल पार्ट में जाता हूँ या अरिथमेटिक पार्ट में जाता हूँ, आई इंक्रीज माई स्पीड। यहाँ पे इट विल बी स्लो ओनली। कॉपी कर लो। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन? ओके ठीक है। क्लियर है क्या आप लोगों को? कॉमन हो गया क्या? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट, तो सर आपका डाउट सारा क्लियर हो गया? वेरी गुड यार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो कर लेते हैं ना खत्म, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये अगर ml में बात करें तो 14 नंबर में है, 10.2 वाली एक्सरसाइज में। फाइंड एक्स एंड वाई, क्वेश्चन आपका पहला वाला ही मैं करवा रहा हूँ। तो फिगर ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे, बराबर है जी? यहाँ आपको दे रखा है 3x-7, ये आपका है 32। ये आप लोगों को दिया हुआ, ये इक्वल है इससे, ये बनाया हुआ दिया हुआ मतलब दोनों इक्वल दिया हुआ है, दोनों इक्वल दिया हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे क्या डिजाइन के लिए बनाया है? इसका मतलब है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यस करेक्ट। ये आपका है 2y+3, ये आपका है 25, कितना है बोलो? 25।
अब आपको बोला भैया सॉल्व करिए, फाइंड एक्स एंड वाई। अब आपको बोला भाई एक काम करो, एक्स और वाई निकालो। हमेशा ना ऐसा सम में पहले नाम लिख लेना बेटर रहता है। क्या नाम लिख लेना बेटर रहता है? तो मैं नाम लिख दिया कुछ भी रैंडम, ए बी सी डी ई, लिख लो फटाफट। और जब भी कुछ नामकरण करेंगे आप लोग को कॉपी में एग्जाम में वापस डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऋषभ डायग्राम एग्जाम में कब नहीं बनाना, तब नहीं बनाना जब जो डायग्राम दिया होगा वही इनफ है आपको करने के लिए। पर मान लो आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ ज्वाइनिंग करना है, तो आपको कैसे पता, टीचर को कैसे बताएंगे? तब आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्शन और ज्वाइनिंग कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना। अभी हो गया सर से। आप लोग ध्यान दीजिए, हेलो एवरीबॉडी, पे अटेंशन प्लीज, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। एंगल इन मतलब लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ई, आना बोलना पड़ेगा। यस सर। पहला बात तो हर एंगल ए और एंगल ई गिवन है भाई, इक्वल है, गिवन है, गिवन है सर। दूसरी बात मैं क्या बोलता हूं आप लोग को, ये जो बीसी है एवरीबॉडी, जो बीसी है और जो सी डी है ये भी इक्वल गिवन है, ये भी इक्वल है। गिवन है या ना बोलना पड़ेगा? यस सर। और तीसरी बात, वर्टिकली अपोजिट क्या? अरे भाई ये और ये वर्टिकली अपोजिट है या नहीं है, बोलो। है, एकदम उल्टा है कि नहीं है? इक्वल होता है, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ई सी डी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर अब आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपका हो गया एंगल एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीई बाय व्हाट रीजन? बाय रीजन ऑफ दो एंगल एक साइड। यस और नो? यस सर। तो बाय सीपीसीटी एवरीवन, बाय सीपीसीटी मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो डीई है क्या है बोलो? डीई और एबी क्या है बोलो? इक्वल है। डीई और एबी क्या है? इक्वल है। ठीक है, हाँ ना बोलना पड़ेगा जी, बराबर है जी। अभी सुनिएगा, हो गया। अब इधर देखो, पहला बात आपको पता है बीसी और सीडी इक्वल है, हाँ या ना? मतलब 3x माइनस 7 और 32 क्या है? इक्वल है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3x माइनस 7 इक्वल टू 32, तो 3x हो गया 32 प्लस 7 बोले तो 39, यानी x इक्वल टू 13 हो गया। लिख लो फटाफट। अब इधर ध्यान दो, नेक्स्ट बात क्या आप लोगों का, नेक्स्ट बात है आप लोगों का, ये जो 3x माइनस 7 है ये तो कर दिया, ये 25 भी किसके बराबर है? 2y प्लस 3 के। कैसे? अभी तो लिखा ना ए बी इक्वल टू डी वाई डी ई, यानी कि 25 इक्वल टू 2y प्लस 3, 3 इधर आ गया तो 22 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 11 हो गया, y इक्वल टू 11 हो गया आप लोगों का। क्रिस्टल क्लियर है क्या? ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है क्या आप लोग को? ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर है क्या आप लोग को? दैट्स इट फॉर द डे अभी।